मुख्यमंत्री का एक एकता का परिचय देते हुए यहाँ से एक शुरुआत करनी चाहिए विधानसभा के परिसर से, और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के एक प्रण लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्री तो तिरंगा झंडा फहराएंगे ही 15 अगस्त को, लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक से हम आह्वान कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग हिमाचल प्रदेश में अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा 15 अगस्त को फहराएं। और उसके लिए हमने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें विक्रम सिंह जी हमारे माननीय मंत्री हैं, उनको कहा कि झंडे की उपलब्धता सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से जो है सभी विधानसभा क्षेत्र में वो झंडे उपलब्ध करा करके जितने हो सकते हैं उपलब्ध करा करके दे रहे हैं। सर, सदन में आज जो हुआ विपक्ष की तरफ से, उस पर आपकी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। ये रोज़ रोज़ का एक तरह का इस प्रकार का एक व्यवहार बन गया है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। सदन की मर्यादा जिस प्रकार से बार बार जो है वो अपमानित हो रही है, वो उसके अनुरूप नहीं है जो उनका व्यवहार है। सदन में नोकझोंक होती है, स्वाभाविक रूप से तर्क वितर्क होना कोई भी बुरी बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कि हर रोज 2-2 बार 3-3 बार सदन से वॉकआउट करना और बिना वजह के, बिना किसी गंभीर विषय के इस प्रकार से और धमकियां देना, और जिस प्रकार से आसन का विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष के बारे में वहां आसन के पास जाकर के नारे लगाना और टिप्पणी करना, और टिप्पणी करने के साथ साथ में आज तो कुछ सदस्यों ने यहाँ तक के विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष के खिलाफ भी नारे लगाए, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार से जो है वो न पहले किया है और न ही आने वाले समय में होना चाहिए। इसलिए विपक्ष की भूमिका उनको सुनिश्चित करनी है। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चर्चा सार्थक रूप से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो जिस प्रकार से व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अभी जो सूचना मिली है, जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन न्यूगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ, और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तो सरकार ने स्कूल बंद करने के ऑर्डर किए हैं, क्या ऑर्डर्स हैं, किस तरह से मैनेज होगा सर? अभी तो हमने 22 तारीख तक, क्योंकि अभी पिछले कल हमने कैबिनेट की बैठक में कोविड सिचुएशन पर रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद ये पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी तेज़ी से पिछले 8-10 दिनों में मामलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है कोविड के, और ऐसी सूरत में स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर्स भी जो है उसमें संक्रमित हुए हैं, और चंबा जिला में विशेष तौर से ज़्यादा है। और ऐसी सूरत में फिर हम अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए करें वो उचित नहीं है, तो इसलिए बेहतर समझा कि हम एक निर्णय करके 22 तारीख तक जितने स्कूल जो हिमाचल में स्कूल खोले थे उन सभी स्कूलों को बंद कर देते हैं, और उसके बाद फिर सिचुएशन को दोबारा असेस करेंगे, उसके बाद अगला निर्णय करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है जिसमें ये कहा गया है कि अब बिना कोर्ट की अनुमति के अब जो माननीय हैं विधायक है या मंत्री रह चुके हैं, पहले लोग या एमपीज रह चुके हैं, उनके खिलाफ अब मामले सरकार वापस नहीं लेगी। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश? चलो, अभी तो हमने आज समाचार पत्र में ही इस खबर को हमने देखा है। निर्णय अभी तक आना बाकी है, और उसको जब आएगा तो उसको अध्ययन करेंगे, उसके बाद एग्जामिन करने के बाद ही कुछ बात कहेंगे। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। आपने